हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूँ अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेकर आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 7 जो कि पावर पॉइंट से रिलेटेड है, इसका थर्ड वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेव फील्ड्स के बारे में। सेव फील्ड्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब किसी तरह का कोई जैसे कि हम लोग स्टार हो गया, ओवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब हमारे शेप की कैटेगरी में आते हैं ना। तो इन सब शेपों में हम लोग कलर कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, यूज फॉर्मेट टैब टू फिल द सेलेक्टेड शेप विथ सॉलिड कलर्स, ग्रेडियंट, पिक्चर्स और टेक्सचर्स। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर होम टैब इन ड्राइंग ग्रुप। अब शेप में अगर कलर फिल करना है या फिर ग्रेडियंट फिल करना है या फिर पिक्चर लगाना है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे कि शेप फिल्स टूल के अंदर में जाके फॉर्मेट टैब के अंदर में वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। शेप बना के इसको हम लोग शेप में कलर फिल कर सकते हैं। ओके, तो एक और यहाँ पे ब्रेन बूस्टर बाबू दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखने याद रखने वाली चीज़ है। पावर पॉइंट हैज़ मोर देन 500 मिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। पावर पॉइंट के लगभग लगभग 500 मिलियन यूज़र वर्ल्ड वाइड में हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पावर पॉइंट को यूज़ करने वाले लगभग लगभग 500 मिलियन लोग हैं। अब 1 मिलियन का वैल्यू आपको पता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 lakhs। तो सोचिए, मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने यूजर्स हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, और कितने पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं ये जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना, जिसके बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग खुद सोचिए और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए कि ये आपको जीवन भर काम आएगा, है ना। आप अभी बच्चे हो, आपको अभी भी काम आएगा, जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरियां करने जाएंगे वहाँ भी काम आएगा, जब आप ओल्ड एज में चले जाओगे वहाँ भी काम आएगा। यानी कि जीवन के हर एक पड़ाव पे आपको पावर पॉइंट का यूज निश्चित ही है, आप यूज करेंगे ही करेंगे इसको, समझे ना। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे ब्रेन बूस्टर में आपको दिया गया है, समझ गया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक दो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ पे है शेप आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या होता है बाबू? आउटलाइन नाम से ही क्लियर है, आउट यानी कि बाहर, लाइन का मतलब जो लाइन होता है वो। ठीक है, तो अब शेप कोई हम लोग बनाए हैं, उसका आउटलाइन कैसा होगा, वो किस तरह से दिखने वाला होगा, उसके बाहर का जो लाइन होगा वो किस तरह से होगा, है ना। तो यहाँ पे है यूज फॉर्मेट टैब टू स्पेसिफाई द कलर, विड्थ एंड लाइन स्टाइल फॉर द आउटलाइन ऑफ सेलेक्टेड शेप। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर होम टैब ए ड्राइंग ग्रुप। तो बाबू मैं यहाँ से शुरू करना है, मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर सही तरीके से उसको लिख नहीं पाते हो। ठीक है, कन्फ्यूज रहते हो। एक ऊपर वाले को मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया, ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है ना, इस हेडिंग के साथ। ठीक है, और ये ब्रेन बूस्टर भी है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिख लेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक है, तो शेप आउटलाइन में हम लोग यूज़ कहाँ से करते हैं? कलर को चेंज करने के लिए, लाइन स्टाइल को चेंज करने के लिए, यानी कि आउटलाइन बाहर की तरफ से जो कुछ भी होगा उस शेप में हम लोग कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, यू कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द आउटलाइन एंड कैन ऑल्सो यूज डैश लाइन इंसर्ट फॉर कंटिन्यूस लाइन, है ना। कंटिन्यूस लाइन का मतलब लगातार लाइन के लिए हम लोग डैश लाइन का भी यूज कर सकते हैं, डैश लाइन और डॉट 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 करके हमारे पास होते हैं जो कि कंटिन्यूस फ्लो करते हैं। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों का हम लोग प्रैक्टिकल जरा करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ओर। तो ये रहा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हम लोग आ गए हैं, लेकिन आखिर शेप हम लोग लगाएंगे कैसे, आखिर शेप आएगा कहाँ से? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा ड्राइंग एरिया के अंदर में कुछ शेप से, मान लेते हैं कि हम ओवल ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग ओवल ड्रॉ कर लिए। ओके, अब यहाँ ओवल ड्रॉ कर लिए हैं, तो आपको देख रहे हैं ना फॉर्मेट के अंदर में बहुत सारे यहाँ पे शेप फिल। अब शेप फिल के अंदर में हम लोग कौन सा कलर डालेंगे? मान लेते हैं इसमें से हमको येलो कलर सेलेक्ट करना है, तो येलो कलर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ये येलो कलर हो गया। जो पहला टॉपिक हम लोग देखे थे यहाँ पे शेप फिल, इसके बारे में हम लोग देख लिए, समझ गए शेप फिल इस तरह से होता है। अब दूसरा हमारा है शेप आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन यानी कि बाहरी परत। तो शेप आउटलाइन के लिए आपके पास शेप होना मैंडेटरी है, जो कि हम लोग बना चुके हैं। और आउटलाइन पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आउटलाइन के पास हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। मतलब बाहरी जो लाइन हमारे पास है
ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको अगर मैं रेड कर दूँ, देखिए अब ये रेड कलर का हो गया होगा। ठीक है, इसको अगर मैं ब्लू कर दूँ, आप देखेंगे ब्लू कलर का हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसकी विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसको भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग मान लेते हैं, इसकी मोटाई अगर हम बढ़ा दें, कुछ ज़्यादा ही करते तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही थिकनेस हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, इसको छोटा कर दें तो यहाँ हो गया। ठीक है, और डैसेज लगाना चाहें तो डैसेज यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। देखिए डैश डैश करके अगर बड़ा हम लोग करके देखेंगे तो डैश किस तरह का हो गया, देख रहे हैं ना, लाइन ब्रेक ब्रेक करके है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थियोरेटिकल अभी देखे थे और इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लिए। और इसको लगाएंगे कहाँ से, हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब के अंदर में कहाँ पे, होम टैब में ड्राइंग के अंदर में हमारा पाया जाता है। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है इंसर्टिंग टेबल्स। हम लोग टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पिछले क्लास में पूछे थे कि सर टेबल्स कैसे, पिछले क्लास में नहीं, जो पिछला चैप्टर था उसमें सर टेबल कैसे इंसर्ट होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अगले चैप्टर में हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो समय आ गया है हम लोग टेबल इंसर्ट करने का सीखेंगे। और इंसर्टिंग टेबल्स बाबू आप लोग क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं, इंसर्टिंग टेबल्स इन MS वर्ड। इसके बारे में आप लोग क्लास 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो टू इंसर्ट अ टेबल इन योर प्रेजेंटेशन फॉलो द बिलो गिवन स्टेप्स। और नीचे वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बिना कुछ बताए हुए बाबू ये सारे पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर में है नहीं जो आपको हम बोल के लिखवा दें, आपको बुक से ही लिखना पड़ेगा। और मैं अपना कुछ आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लासरूम रहता तो मैं कुछ अलग अलग चीज़ों को भी इसमें ऐड करते हुए करता, लेकिन उस तरह का व्यवस्था तो है नहीं अभी। तो on content placeholder you directly get an option to insert tables। आप content placeholder में आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेबल इंसर्ट करने का, वहाँ से डायरेक्ट टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लिक द टेबल आइकन गिवन इन द सेंटर ऑफ द कंटेंट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर्स क्या होता है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हो और अच्छे तरीके से मैं प्लेस होल्डर के बारे में पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर्स में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे अवेलेबल होता है और आप लोग इस ये जो हमारा पिक्चर है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्लेस होल्डर होता है क्या है, याद कर सकते हैं कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल पॉप अप। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल डायलॉग बॉक्स पॉप अप होगा जो इस तरह का होगा, छोटा सा आप देख रहे होंगे। और वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखना पड़ेगा। आपको वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इंसर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो टेबल विल गेट इंसर्टेड, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, एज सुन एज यू इंसर्ट अ टेबल टूल विल अपीयर ऑन द रिबन अंडर डिजाइन एंड लेआउट टैब। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल टूल आपके डिजाइन एंड इंसर्ट में डिजाइन एंड लेआउट टैब में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यू कैन एनहांस द टेबल प्रॉपर्टीज यूजिंग दिस टूल। आप टेबल के इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपने टेबल्स के प्रॉपर्टी को, टेबल के कलर को, टेबल के डिज़ाइन को हम लोग इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, ये चारों पॉइंट्स को लिख लेना है बाबू। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन ऑल्सो इंसर्ट टेबल यूजिंग टेबल बटन गिवन ऑन इंसर्ट टैब अंडर टेबल ग्रुप। आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करके, जो हम लोग MS वर्ड में जैसा किया करते थे, है ना, MS वर्ड का याद कीजिए, क्लास 5 में जो हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग इंसर्ट में जाके टेबल टूल्स में ऐड करते थे, वैसे भी हम लोग टेबल्स पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको ज़रा हम लोग ऐड करके देखते हैं आखिर टेबल हम लोग ऐड कैसे करते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं MS वर्ड के फाइल पे, सॉरी MS पावर पॉइंट के फाइल पे। तो आपको याद होगा प्लेस होल्डर, ये हमारा प्लेस होल्डर है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन हमारा टेबल का, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा टेबल का है इंसर्ट टेबल। जैसे ही हम लोग कर्सर ले जाएंगे इंसर्ट टेबल, इंसर्ट चार्ट्स, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट पिक्चर्स, इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, इंसर्ट वीडियो, ये सारी चीज़ का ऑप्शन है। तो हमें ऐड करना क्या है, टेबल। अब जैसे ही हम लोग इंसर्ट टेबल पे हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें 10 रखना है। और नंबर ऑफ़ रोज जो हमारे पास है, नंबर ऑफ़ रोज हमें रखना है 5। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इस पर ओके करेंगे तो देखिए आपका टेबल यहाँ बना हुआ मिलेगा। जैसे ही हम लोग ओपन किए तो हमारा टेबल यहाँ पे बना हुआ मिल गया। अब इस टेबल को हम लोग बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ मैंने बताया था, जैसे ही हम लोग टेबल बनाएंगे तो डिज़ाइन एंड लेआउट टैब में ये अवेलेबल हो जाएगा टेबल का प्रॉपर्टी। अब हम लोग टेबल का कलर, जैसे कि आप ब्लू कलर का देख रहे हो, अब इसको हमको करना है हल्का रेड। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल का प्रॉपर्टी रेड हो गया।
अगर इसको हम करना चाहते हैं हल्का ब्लैक कलर का, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ब्लैक होगा। यहाँ से तरह तरह के प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है लेआउट अवेलेबल है, इसमें से हम लोग जो भी चाहेंगे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल का बॉर्डर्स यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेबल का बॉर्डर क्या होगा, चारों तरफ से बॉर्डर अगर हमें लगाना है तो हम लोग करेंगे ऑल बॉर्डर्स, चारों तरफ से हमारा बॉर्डर लग जाएगा। इफेक्ट्स हमारे पास है, इफेक्ट्स में हम लोग शैडो वगैरह लगाना चाहते हैं तो शैडो भी लगा सकते हैं। अलग अलग सेल में हमारे पास शैडो अवेलेबल होगा, इसमें जो कुछ भी हम लोग लगाना चाहेंगे लगा सकते हैं। यहाँ पे शेडिंग है, यानी कि कलर आपका शेडिंग चारों तरफ का होगा, ये किस तरह से होगा, ये सब कुछ हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, समझ गए ना। और एक और तरीका है टेबल लगाने का, मैं इसके बारे में प्रैक्टिकली बताता हूँ। हम लोग होम के बगल में जो इंसर्ट है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। अभी देखिए आप इंसर्ट टैब पे हम लोग जा गए, यहाँ पे टेबल है। जैसे कि हम लोग MS वर्ड में इंसर्ट किया करते थे, कुछ उस तरह से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे जहाँ पे हमें टेबल लगाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इंटर कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास स्पेस की कमी है थोड़ी सी। अब वो हम लोग अगला स्लाइड बना लेते हैं, न्यू स्लाइड। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं इस टेबल के थ्रू। यहाँ से जाएंगे और जितने टेबल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं पूरा टेबल हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, इसमें से 10 टेबल 5 टेबल जितने भी टेबल हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो टेबल बन के आ जाएंगे। ओके, दो तरीका है हमारा टेबल लगाने का, समझ गए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है वर्ड आर्ट, है ना। वर्ड आर्ट आप लोग समझते हैं ना कि अलग अलग तरह के फॉन्ट्स, आपके फॉन्ट्स में अलग अलग तरह के शेप मिलेंगे और इसका आइकन कुछ इस तरह का मिलता है, तो ये हम लोग लगाते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं, इट इज़ यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। डेकोरेटिव यानी कि कुछ अट्रैक्टिव अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन के हम लोग लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब यूज कैसे करते हैं, इसका स्टेप है, ये 4-5 स्टेप है, इसको भी आपको लिखना है, समझ गए ना। तो ये कैसे इंसर्ट होता है, ठीक है। तो क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। क्लिक वर्ड आर्ट बटन, वर्ड आर्ट बटन पे क्लिक करना है, जो कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में मिलता है। अब वहाँ से आपको जो भी वर्ड आर्ट आपको पसंद है वो वर्ड आर्ट चूज करेंगे और लगाएंगे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्लिक इनसाइड द बॉक्स एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन ओवरराइट द डिजायर्ड टेक्स्ट ऑन इट। आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उस पर जो भी लिखा आएगा उसको ओवरराइट कर देना है, यानी कि अपने से लिख लेना है उसके ऊपर। आइए इसको भी प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं तो ये जो हमारा टेबल है इसको हम लोग हटा देते हैं बाबू, ठीक है। ये टेबल हम हटा देते हैं। हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है, वर्ड आर्ट, जो कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में मिलेगा। ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप है, ये हमारा वर्ड आर्ट है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तरह तरह के वर्ड आर्ट अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो कैटेगरी हमारा लास्ट वाला, इसको इसी तरह का वर्ड आर्ट हम लोग लगाना चाहते हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास एक यहाँ पे इसको ओवरराइट करने के लिए आया, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये जो योर टेक्स्ट एयर को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ आपका क्लास का नाम, क्लास 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्लास 6, मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भी कर देता हूँ, बॉयज़, और इंटर करके देखिए यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक और वर्ड आर्ट का यूज करके आपको यहाँ से दिखा दूँ, और इसको बाबू मूव करना होगा तो यहाँ से मूव कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे साइड में लगा सकते हैं। एक और वर्ड आर्ट का मैं यूज करना चाहूँगा जो कि हमारे लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मोर देन वन वर्ड आर्ट। अब मान लेते हैं कि हमारा वर्ड आर्ट अब दूसरे कलर का हो सकता है, ये ब्लैंक वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी बाबू मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस साइड में, इसमें भी हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो अभी हम लोग लिखे थे, ठीक है। ठीक है, आप देखिए दोनों में अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये हमारा वर्ड आर्ट कुछ अलग तरह से लिख रहा है, ये कुछ अलग तरह से लिख रहा है। तो इस तरह से टेक्स्ट अगर लिखना होगा तो हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करेंगे। और क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीडिया क्लिप्स के बारे में। मीडिया क्लिप्स यानी कि ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, ये सारे कुछ हम लोग साउंड इफेक्ट वहाँ पे लगा सकते हैं, वीडियो ऑडियो सारे चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में आपका ये चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे कि समाप्त करें। अगर अगले क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाया तो एक क्लास और लगेगा, उसके बाद आपका चैप्टर, एक क्लास और लगेगा, 2 क्लास में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, हमारा जो 8वां चैप्टर होगा उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे, 8th चैप्टर की ओर। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।